कॉन्स्टिट्यूशन डे के आसपास आमतौर पर जुडिशरी का माहौल सेलिब्रेटरी होता है। जजेस स्पीचेस देते हैं, लॉयर्स प्रिंसिपल कोट करते हैं और सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन की ग्रेटनेस को सैल्यूट करते हैं। पर इस साल जो सुप्रीम कोर्ट की रियलिटी कोर्ट रूम में दिखी, वो इन सेलिब्रेशंस की शाइन को काफी ब्लर कर गई। एक तरफ स्लोगन्स जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और दूसरी तरफ वो मोमेंट जब बेंच को गुस्से में बोलना पड़ा, हु इज अकाउंटेबल फॉर द 90,000 पेंडिंग केसेस इन दिस कोर्ट। जब जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये लाइन बोली, कोर्ट रूम लिटरली थोड़ा फ्रीज सा हो गया। और आयरनी ये थी कि कुछ ही दिन पहले एक हियरिंग में उन्हें एक लॉयर को बार बार इंस्ट्रक्शंस लेने के नाम पर एडजर्नमेंट मांगने पर रिप्रिमांड करना पड़ा। लॉयर हर सवाल पर सेम लाइन बोल रहा था, सीकिंग इंस्ट्रक्शंस। बेंच ने सीधा पूछ लिया, लिस्ट आर पब्लिश्ड डेज इन एडवांस, देन व्हाई आरंट यू प्रिपेयर्ड। टोन एकदम क्रिस्प था, फ्रस्ट्रेशन एकदम विजिबल थी। जुडिशरी का एक पुराना प्रॉब्लम कोर्टरूम के अंदर ही सामने आ गया, एडजर्नमेंट्स का कल्चर। जस्टिस नागरत्ना ने डायरेक्ट ही कह दिया, एवरी टाइम वी आस्क समथिंग, काउंसिल आस्क फॉर इंस्ट्रक्शंस एंड एडजर्नमेंट। दिस इज नॉट द असिस्टेंस द कोर्ट एक्सपेक्ट। ये सिर्फ एक लॉयर को वार्निंग नहीं थी, बट पूरे बार को रिमाइंडर था कि कोर्ट का टाइम कॉम्प्रोमाइज करना लिटिगेंट्स के साथ इनजस्टिस होता है। इस मूड के पैरेलल में ही सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत का रीसेंट एड्रेस भी इको कर रहा है। उन्होंने ओथ के तुरंत बाद बैकलॉग के इशू को सेंटर स्टेज पे ला दिया है। नंबर्स भी काफी हार्ड हिटिंग थे। 4.8 करोड़ केसेस पेंडिंग इन ट्रायल कोर्ट्स, 63.8 लाख इन हाई कोर्ट्स एंड मोर देन 90,000 इन सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा, अ साइंटिफिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इज एसेंशियल टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ पेंडेंसी अक्रॉस ऑल टियर्स ऑफ द जुडिशरी। और जब उन्होंने एम्फसाइज किया दैट आवर जुडिशियल सिस्टम ऑपरेट्स एज एन इंटीग्रेटेड होल, तो ये एक थियोरेटिकल स्टेटमेंट नहीं बल्कि एक स्ट्रक्चरल वार्निंग थी कि अगर ट्रायल कोर्ट्स चोक होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओवरलोड अनअवॉइडेबल ही रहेगा। सीजे कांत ने ओपनली रीजन भी पॉइंट आउट किया, एक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज। उनका प्रायोरिटी चेकलिस्ट क्लियर था, लैंड आइडेंटिफिकेशन, कोर्ट बिल्डिंग्स का टाइमली कंप्लीशन और बेसिक फैसिलिटीज का अपग्रेड। पहली बार किसी चीफ जस्टिस ने ये इतनी क्लैरिटी से एक्सेप्ट किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव विल के बिना जुडिशियल रिफॉर्म्स सिर्फ स्पीचेस बनकर रह जाते हैं। इस ब्रॉडर पॉलिसी कन्वर्सेशन के बीच जस्टिस नागरत्ना की स्टर्न कोर्टरूम इंटरवेंशन एक दूसरी लेयर को ऐड कर रही है। वो ग्राउंड लेवल डायफंक्शन को हाईलाइट कर रही है, डेली हियरिंग्स, अनप्रिपेयर्ड लॉयर्स, अननेसेसरी डिलेज। और इसी बैकड्रॉप में उनका सून टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना एक सिंबॉलिक मोमेंट बन गया है। कोर्टरूम्स में एक कॉमन परसेप्शन है कि उनका टेन्योर डिसिप्लिन हैवी होगा। जब उन्होंने कहा, एडजर्नमेंट्स मे बेनिफिट लॉयर्स बट दे डोंट हेल्प लिटिगेंट्स, वो स्टेटमेंट सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं, एक वार्निंग थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी बार को इनडायरेक्टली रिमाइंड कर चुके हैं कि सिस्टम कोलैबोरेटिव होना चाहिए, एडवर्सेरियल नहीं। उन्होंने हाई कोर्ट्स की रेलेवेंस को हाईलाइट करते हुए कहा, द रियल स्ट्रेंथ ऑफ हाई कोर्ट्स लाइज इन देयर प्रॉक्सिमिटी टू द पीपल। दिस इज वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन ट्रूली लिव्स इन डेली प्रैक्टिस। ये लाइन सुप्रीम कोर्ट के रोल को सॉफ्टन नहीं करती, पर ये जरूर रिमाइंड करती है कि जस्टिस का एक्चुअल डे टू डे डिलीवरी हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट से होता है और वहीं पे मैक्सिमम डिलेज होते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने वुमेन रिप्रेजेंटेशन और रीजनल डाइवर्सिटी को लेकर टच किया। जब उन्होंने बोला, आई एम वर्किंग ऑन दीज इश्यूज, उनका टोन गार्डेड था लेकिन क्लियर था कि कोलेजियम गवर्नमेंट टेंशंस के बीच रिफॉर्म का प्रोसेस स्लो ही रहेगा। इस कंटेक्स्ट में जस्टिस नागरत्ना का फ्यूचर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनना सिर्फ हिस्टोरिक नहीं, स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है। वो एक अनकॉम्प्रोमाइजिंग जज के रूप में देखी जाती हैं, जो बार से डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करती हैं और सिस्टम से अकाउंटेबिलिटी। इस कॉन्स्टिट्यूशन वीक में एक और क्रूशियल डेवलपमेंट सामने आया, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट का फ्रेश डाटा। रिपोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के क्रैक्स को एक्सपोज कर दिया है। 50,000 से ज्यादा चिल्ड्रन इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ के केसेस पेंडिंग है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स का 55% वर्कलोड बैकलॉग है और कुछ स्टेट्स में पेंडेंसी 83% क्रॉस कर रही है। चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की इंस्पेक्शंस इनकम्प्लीट हैं, डाटा सिस्टम्स ब्रोकन है और नेशनल लेवल डाटा भी इनकम्प्लीट है। ये पिक्चर दिखाती है कि पेंडेंसी एक आइसोलेटेड सुप्रीम कोर्ट क्राइसिस नहीं, बल्कि ये पूरे जस्टिस इकोसिस्टम का कलेक्टिव कोलैप्स पॉइंट रहा है। जस्टिस नागरत्ना की लाइन, एडजर्नमेंट्स मे बेनिफिट लॉयर्स बट दे डोंट हेल्प लिटिगेंट्स, जुवेनाइल सिस्टम पर भी इक्वली अप्लाई होती है। हर डिले एक एक्चुअल ह्यूमन को इम्पैक्ट करता है, कोई नंबर नहीं है, एक लाइफ है। सीजे कांत ने मीडिएशन और एडीआर को एग्रेसिवली पुश करने की बात की, क्योंकि उनके हिसाब से ट्रेडिशनल कोर्ट्स का लोड सिर्फ रिफॉर्म से नहीं, ऑल्टरनेट रेजोल्यूशन से भी कम हो सकता है। उनका इंटेंशन क्लियर है कि जुडिशियल कल्चर को प्रोएक्टिव, साइंटिफिक और सिस्टम ड्रिवन बनाना। जब हम इस कोर्टरूम ड्रामा और रिफॉर्म नैरेटिव को साथ रख कर देखते हैं, एक पॉइंट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, इंडिया की जुडिशरी अब कॉस्मेटिक स्टेटमेंट्स के फेज से बाहर आ रही है। कॉन्स्टिट्यूशन डे की स्पीचेस तभी मीनिंगफुल होंगे जब जस्टिस डिलीवरी एफिशिएंट होगी, और इस साल सुप्रीम कोर्ट का टोन अनयूजुअली कैंडिड था। एक इंटरेस्टिंग इंस्टीट्यूशनल नुआंस भी सामने आया। सीजे कांत ने हाई कोर्ट्स को एम्पावर करने की बात करते हुए उनकी आर्टिकल 225 जुरिसडिक्शन को आर्टिकल 32 से ब्रॉडर बताया।
ये सुप्रीम कोर्ट का बिग ब्रदर एटीट्यूड सॉफ्टन करने का एफर्ट था, जो काफी टाइम से हाई कोर्ट जजेस हाईलाइट करते आए हैं। अल्टीमेटली रियलिटी ये है कि सिस्टम तभी चेंज होगा जब बार और बेंच दोनों अकाउंटेबिलिटी लेंगे। पेंडेंसी के नंबर्स फ्राइटनिंग है, 5.4 करोड़ पेंडिंग केसेस। जुवेनाइल कोर्ट्स का कोलैप्स और भी कंसर्निंग। हाई कोर्ट्स कॉन्स्टेंटली कंप्लेन करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ओवर सेंट्रलाइजेशन उनकी एफिशिएंसी इंपैक्ट करता है, और अब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स की अनप्रिपेयर्डनेस पर स्टर्न स्टांस एक इंटरनल कल्चर शिफ्ट का इंडिकेशन दे रहा है। इस डिबेट का एसेंस सिंपल है, कॉन्स्टिट्यूशन पावरफुल तभी होता है जब उसका इम्प्लीमेंटेशन पावरफुल हो। सेलिब्रेशन इजी है, डिलीवरी डिफिकल्ट, और सुप्रीम कोर्ट का आज का मूड इसी कॉन्ट्रडिक्शन को मिरर कर रहा है। एक तरफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात, एक साइंटिफिक जुडिशरी का विजन, दूसरी तरफ कोर्टरूम डिसिप्लिन की डिमांड, डिले जीरो टॉलरेंस, और फिर वही अल्टीमेट सवाल जो बेंच ने कोर्टरूम में पूछा, हु इज अकाउंटेबल फॉर द 90,000 पेंडिंग केसेस। इसका जवाब कोई एक स्टेक होल्डर नहीं है, गवर्नमेंट, जुडिशरी, लॉयर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलकर इस क्राइसिस को बनाते हैं। और अगर कोई सिल्वर लाइनिंग है तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट फाइनली ओपनली एक्नॉलेज कर रहा है कि स्पीचेस नहीं, अकाउंटेबिलिटी रिफॉर्म लाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन डे के सेलिब्रेटरी बैकड्रॉप के बीच सुप्रीम कोर्ट की ये सेल्फ रिफ्लेक्शन एक इम्पोर्टेंट मोमेंट है। जब सिस्टम अपने फ्लॉज एक्सेप्ट करता है तभी जेन्युइन रिफॉर्म स्टार्ट होता है। और आज की टोन से एक चीज क्लियर है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हम सबसे ड्यूटी एक्सपेक्ट करता है। जुडिशरी की ड्यूटी जस्टिस देना, बार की ड्यूटी असिस्टेंस देना, गवर्नमेंट की ड्यूटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, और सिटीजन्स की ड्यूटी इंस्टीट्यूशंस को रिस्पेक्ट करना। आज का रियल कॉन्स्टिट्यूशन डे मैसेज यही था कि टाइमली, फेयर, डिसिप्लिन जस्टिस ही देश का असली सेलिब्रेशन है। एडजर्नमेंट्स और अनप्रिपेयर्डनेस की जगह अकाउंटेबिलिटी और एफिशिएंसी का कल्चर बनाना ही वो ट्रिब्यूट है जो जुडिशरी को अपने ही कॉन्स्टिट्यूशन को देना चाहिए। क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग अस।